तो डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए मैं एक गुड न्यूज़ आज लेकर आई हूँ। जिन्हें राइस बहुत ज़्यादा खाने का मन होता है और वो नहीं खा पाते ये सोचकर कि मेरा शुगर स्पाइक हो जाएगा, उनका आज एक बेसिक फंडा मैं क्लियर करने वाली हूँ। बहुत सारे डायबिटीज़ पेशेंट्स में ये कन्फ्यूजन रहता है कि राइस इज़ द डेविल, उन्होंने ऑलरेडी डिक्लेयर कर रखा होता है और रोटी पर ही उनकी ज़िंदगी चल रही होती है। तो ऐसा आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आपको डिफरेंस समझना है। राइस के अलग अलग वेराइटीज़ होते हैं, रोटी गेहूँ की अलग अलग वेराइटीज़ होती है, उनके अलग अलग फीचर्स होते हैं। तो आपको सेलेक्ट करना है जिसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। अगर हम आटे की बात करें गेहूं का, तो एक है जो ट्रेडिशनल वैरायटी है खपली गेहूं, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम रहता है, फाइबर काफ़ी हाई रहता है। न्यूट्रिशनल प्रोफाइल की बात करें तो बहुत डेंस न्यूट्रिशन उसमें रहता है एज़ कम्पेयर टू जो हम लोग अगर आप अच्छी शरबती गेहूं का बात करें, उसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा रहती है, उसमें ग्लूटेन की मात्रा भी ऑलमोस्ट डबल रहती है एज़ कम्पेयर टू खपली आटा। और शरबती गेहूँ की रोटी लगती तो सॉफ्ट है, बहुत थोड़ा मीठा मीठा टेस्ट भी होता है, बनाने में भी आसान होता है, फ्लफ़ी होती है, लेकिन वो शुगर पेशेंट्स के लिए अच्छा नहीं है। अगर हम राइस की बात करें तो जितने भी ट्रेडिशनल वैराइटीज़ हैं राइस के, ब्लैक राइस हो गया, रेड राइस हो गया, ये सब न्यूट्रिशनली बहुत डेंस होते हैं, रिच होते हैं, फाइबर, आयरन, मैग्नीशियम और माइक्रोन्यूट्रिएंट सब कुछ बहुत अच्छा होता है। जबकि जो आजकल हम लोग जो खाते हैं रिफाइंड वाइट राइस, ये सबसे डेंजरस होता है। इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा जाता है, शुगर स्पाइक एक बार में होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो वाइट राइस बनता कैसे, पहले वो समझिए। राइस का जो बाहर का हिस्सा है, जो भी उसका बाहर का लेयर्स है, एंडोस्पर्म, जियोन लेयर जो भी है, सबको डिवॉइड कर दिया जाता है, स्ट्रिप्ड ऑफ। तो उससे क्या होता है, ये सिर्फ लेयर्स नहीं, लेयर्स के साथ फाइबर और न्यूट्रिशन भी उसका चला जाता है। उसके कारण जो बचता है वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की छोटी छोटी गोलियां बचती है। वाइट राइस इज़ वेरी हाई इन कार्बोहाइड्रेट, जितना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट उतना ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स। और आप ब्लूबेरीज़ किस लिए कंज्यूम करते हो? ब्लूबेरीज़ जो ब्लू कलर, जो पर्पल कलर उसमें आता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द पिगमेंट प्रेजेंट इन इट, द एंथोसायानाइन पिगमेंट दैट रेंडर्स इट, और उसके कारण उसकी एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू बहुत हाई हो जाती है। तो जो ब्लैक राइस होता है ट्रेडिशनल वाला, उसमें जो पर्पलिश कलर आता है वो इसी पिगमेंट के कारण आता है। तो ये राइस ऑलरेडी रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स होती है। और एंटीऑक्सीडेंट्स का काम क्या है? हमारे सेल में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से लड़ना, जिससे कि सेल की एजिंग कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो आई होप इस वीडियो से आपका बहुत कन्फ्यूजन क्लियर हुआ होगा और अब आपको मन महसूस कर एक डाइट लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी इन्फॉर्मेटिव मिला हो तो प्लीज़ गिव अस अ लाइक। थैंक यू।